आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दौरे अमेरिका से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर पजीराई। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि फील्ड मार्शल की कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी से भारत का दहशत गर्दाना चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब हुआ। अमेरिका का BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें करार देना फील्ड मार्शल की काविशों का मजहर है। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनतुल हिंदुस्तान को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार देने से भारत का असल चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब हुआ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने फितनतुल हिंदुस्तान के साथ बराह रास्त राबित कायम रखे। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए फितनतुल हिंदुस्तान को माली इमदाद फराहम की। भारत के दहशतगर्दाना अज़ाइम न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी अमन के लिए खतरा हैं। पाकिस्तान का कालादम BLA और मजीद ब्रिगेड को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार देने के अमरीकी फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने 18 जुलाई 2024 को मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम करार दिया था। BLA और मजीद ब्रिगेड पाकिस्तान में मुतअद्दिद दहशतगर्द हमलों में मुलव्वस हैं। जाफर एक्सप्रेस और खुजदार बस हमले में कीमती जानों का ज़िया हुआ। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत दीवार की हैसियत रखता है। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। याद रहे, अमेरिका ने कालादम BLA और कालादम मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक कालादम BLA ने 2024 में कराची एयरपोर्ट पर खुदकुश धमाका की और गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर हमलों का एतराफ़ किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि कालादम BLA मासूम लोगों को निशाना बनाती है। पाक भारत जंग में BLA ने खुलकर मोदी को सपोर्ट किया। अमेरिका ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम किया। यह पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि UN से इन तंजीमों को दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर करवाएं। पाबंदी से भारत की सहूलतकारी रोकने में मदद मिलेगी। भारत के सहूलतकारों को रोकने के लिए इक़दाम जरूरी हैं। बाजोड़ में सालारजई के लरामदक कौम के ग्रैंड जरगे में दहशतगर्दों को पनाह न देने का ऐलान। जरगे में फैसला किया गया कि किसी को अमन खराब करने और दहशतगर्दी फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर किसी ने दहशतगर्दों को पनाह दी तो उनको इलाका बदर किया जाएगा। ग्रैंड जरगा मेंबरान का कहना है कि हर सूरत में अपने मुल्क का दिफा करेंगे। जो किला किस्म बाजा में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में मजीद 3 खवारिज हलाक। 7 अगस्त से जारी कार्रवाइयों में मारे जाने वाले खवारिज की तादाद 50 हो गई। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क की तरक्की को सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, 50 दहशत गर्दों की हलाकत सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशेवराना महारत का सबूत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला का फितनतुल हिंदुस्तान के मज़ीद 3 दहशत गर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों को वासिल ले जहन्नुम किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में अमन को सबूताज करने की घिनौनी साजिश को नाकाम बनाया। हंगू के सरहदी इलाकों में दहशतगर्दों की इत्तला पर फितनतुल खवारिज के खिलाफ सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन। DP हंगू के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर दहशतगर्दी के ठिकानों को मिसमार किया गया। 2 इश्तिहारी मुजरिमान समेत 10 मुलजिमान को गिरफ्तार करके भारी असलहा बरामद। उन्होंने कहा कि रियासत के रिट और अमन खराब करने वालों को कभी मुआफ नहीं किया जाएगा। कामयाब ऑपरेशन करके इलाके को क्लियर कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चेयरमैन NDA में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म को बारिशों और सैलाब के मुतासिरीन के लिए जारी इमदादी सरगर्मी और हंगामी सूरत हाल की तैयारी पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुतासिरीन की मदद और बहाली में NDA में सूबों के साथ तावन मजबूत बनाए। मौसम और मुमकिन हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र खतरे से 2-4 इलाकों के लोगों को पेश की आगाही यकीनी बनाई जाए। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने का हुक्म दे दिया।
अदालत ने 9 मई के 2 केसेस में शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने का हुक्म दिया। 9 मई के मुकदमे में PTI रहनुमाओं मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा की जायदादें जब्त करने का हुक्म। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने थाना शादमान को आग लगाने समेत 2 मुकदमात में तमाम अफराद को 10-10 साल कैद बामशक्कत और 6-6 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई। अदालत ने दहशतगर्दी की दफात के तहत 10-10 साल जबकि बगावत की दफात के तहत भी 10-10 बरस की कैद की सजा सुनाई। जुर्माने की अदम अदाई पर मुजरिमों को मजीद सजा भुगतना होगी। थाना शादमान को आग लगाने के केस में अली हमजा और सनम जावेद को 5-5 साल कैद की सजा। तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट का पार्लियामेंट हाउस के गेट नंबर 1 पर एहतजाज। PTI पार्लियामेंटेरियंस के 9 मई मुकदमात में सजा पाने वाले रहनुमाओं के हक में नारे। पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा कि आज हमने वन एजेंडे पर असेंबली इजलास का बॉयकॉट किया। हमारी बानी PTI से जेल में मुलाकात नहीं कराई जा रही। आज बानी की बहनों और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात न हुई तो कल असेंबली इजलास असेंबली से बाहर होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। वज़ीर आला ने कहा कि ये सूबाई काबीना का पहला पेपरलेस इजलास है जिसमें कोई फाइल और कागज इस्तेमाल नहीं किया गया। इजलास का एजेंडा डैशबोर्ड पर काबीना अरकान को फराहम किया गया। अब न सिर्फ फाइलों का बोझ खत्म होगा बल्कि डिजिटल गवर्नेंस को भी तक़वियत मिलेगी। KP हुकूमत डिजिटल खैबर पख्तूनख्वा बनाने के लिए मरबूत हिकमत अमली के तहत इक़दाम कर रही है। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी का कहना है कि इसराइल 60,000 से ज्यादा अफराद का कत्ल कर चुका जिसमें 18,430 बच्चे शामिल हैं। इसराइल पाबंदियों की वजह से सैकड़ों बच्चों समेत कई अफराद ग़िज़ाई किल्लत से मर रहे हैं। इसराइल के इन जराइम पर खामोशी और इन पर कार्रवाई न होना बज़ाते खुद एक जुर्म है। ये शर्मनाक है कि इसराइल गज़ा पे तबाही मुसल्लत कर रहा है और भारतीय हुकूमत खामोश है। उन्होंने कहा कि अल जज़ीरा के 5 सहाफ़ियों को बहिमाना कत्ल फ़लस्तीनी सरज़मीन पर एक घिनौना जुर्म है। सच्चाई के लिए खड़े होने वालों का हौसला इसराइल के मज़ालिम और नफरत से कभी नहीं टूटेगा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान तीसरा और फैसला कुन वनडे आज खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। अगर पाकिस्तान जीता तो मेजबान टीम के खिलाफ मुसलसल 11वें वनडे सीरीज अपने नाम करेगा और वेस्ट इंडीज जीता तो पाकिस्तान के खिलाफ 33 साल बाद कोई वनडे सीरीज अपने नाम करेगा। पाकिस्तान विमेन बेसबॉल टीम की पहली विमेन कोच मिनाहिल अहमद इन दिनों प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स की गर्ल्स ट्रायल्स भी कंडक्ट कर रही हैं। मिनाहिल अहमद कहती हैं कि खिलाड़ी की हैसियत से बड़ी मेहनत की, अब कोचिंग करियर एक ही टारगेट से अपनाया है कि पाकिस्तान में विमेन बेसबॉल को प्रमोट करना है। मिनाहिल अहमद अब क्रिकेट और बेसबॉल की कोचिंग से वाबस्ता है। फुटबॉल लेजेंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी गर्लफ्रेंड जॉर्जिना रॉड्रिगस को शादी की पेशकश कर दी। जॉर्जिना ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि वो हाँ करती हैं इस जिंदगी में भी और अपनी तमाम जिंदगियों में भी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जॉर्जिना को ओवल कट डायमंड अंगूठी के साथ प्रपोज किया जिसकी मालियत 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा बताई जा रही है। गवर्नर हाउस कराची में मार्का हक जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब, आतिफ असलम समेत मारूफ गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस, शुरका झूम उठे। जश्न आज़ादी में बस 2 दिन बाकी, मुल्क भर में सब जिलाली परचमों की बहार। बच्चे बड़े हर कोई जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए पुराज़म। मुख्तलिफ स्टॉल्स पर वालिदैन अपने बच्चों के लिए परचम, बैजेस और झंडियों की खरीदारी में मसरूफ। आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं आप इस साल यौम आज़ादी किस तरह मना रहे हैं। 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिली नगमा गाकर वीडियो भेजें, हम नशर करेंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। और मारूफ अदाकारा हानिया आमिर का चलती बाइक पर डांस, वसीम अकरम की अहलिया शनीरा अकरम की तनकीद। शनीरा अकरम ने हानिया आमिर के इस अमल को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कहा कि हम सबको और बिलखुसूस मशहूर शख्सियात को चाहिए कि वो अपने फॉलोअर्स पर मुस्बत असर डालें। हानिया आमिर का ये अमल खतरनाक और गैर मोहतात रवैये को फरोग देता है।